सीनियर सहाफ़ी तजयकार मज़हर अब्बास हमारे साथ इस नशियात में मौजूद हैं और हमारे इस खुसूसी स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे भी राय लेंगे आज की ज़िंदगी इंतखाब से मुताल्लिक़। हमने जो वाक़यात देखे, मुझे महमल की आवाज़ आ रही। तो मेरे ख्याल में मज़हर साहब क्या मुख्तलिफ है अब जब हम इससे पहले ज़िमनी इंतखाब की बात कर रहे थे और 2024 के 8 फरवरी के इंतखाब के नतीजे को सामने रख रहे थे, तो क्या ये ख्याल आया आपके जहन में कि वही रिपीट होगा, उसी तरह का ट्रेंड होगा आवाम की तरफ से, या कुछ मुख्तलिफ हो सकता है? और किसके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है आज का ज़िमनी इंतखाब? जुनेद, दोनों ही के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है, लेकिन मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून के लिए इसलिए बड़ा इम्तिहान है कि एक तो इस वक्त उनकी हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, मरियम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला हैं और उन्होंने भी एक सीट छोड़ी है। सबसे अहम मुकाबले लाहौर के होंगे और ये बिल्कुल आपने जो शुरू में कहा कि आम इंतखाबात के फ़ौरन बाद जो ज़िमनी इलेक्शंस होते हैं उनको आम तौर पे एक तरह से मिनी इलेक्शन और एक तरीके से उस ट्रेंड की निशानदेही करते हैं कि क्या वो ट्रेंड जो 8 फरवरी का ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा या उसमें कुछ हमें तब्दीली नज़र आएगी। तो आज के जो नताइज हैं वो कई लिहाज से अहम होंगे। यानी अगर फ़र्ज़ करें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज़्यादा नशिस्तें जीत जाती है तो उनका वो बयानिया और ज़ोर पकड़ जाएगा कि 8 फरवरी के इलेक्शन में नताइज को तब्दील किया गया। और अगर मुस्लिम लीग नून ज़्यादा नशिस्तें जीत जाती है आज ज़िमनी इलेक्शन में, तो मुस्लिम लीग नून फिर ये कहने पे जो है वो ज़्यादा ज़ोर देगी कि देखें इस वक्त जो इलेक्शंस हुए थे, इलेक्शन कमीशन और सारे उस पर, क्योंकि इलेक्शन से पहले जो फ़ज़ा हमें नज़र आई कोई बहुत ज़्यादा तो उतनी एक्टिविटी नज़र नहीं आई। और ये बहुत बड़ा टेस्ट होता है सारी जमातों के लिए, ज़िमनी इलेक्शन में वोटर्स को बाहर निकालना। आम इंतखाबात में एक माहौल बना होता है, उसमें निकालना आसान होता है, एक ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, लेकिन ज़िमनी इलेक्शंस में बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये ज़िमनी इलेक्शन क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े गैप से नहीं हो रहे, ज़ाहिर है 8 फरवरी को इलेक्शंस हुए, उसके बाद जो भी कुछ हुआ और उसके बाद इस वक्त इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन कई लिहाज से क्योंकि आज भी मेन फोकस जो है इन ज़िमनी इलेक्शन का वो पंजाब ही है। सिंध में एक इलेक्शन हो रहा है, लाड़काना में खुर्शीद जनेजो का वो मुकाबला है TLP के उम्मीदवार से, गालिबन TLP के उम्मीदवार को दीगर अपोजिशन जमातों की हिमायत हासिल है। लेकिन पंजाब का जो मार्का है वो बहुत अहम होगा क्योंकि सारी पॉलिटिक्स ही जो है हम पिछले माजी में हो चुका है कि PDM की हुकूमत बनी और फिर जब ज़िमनी इंतखाब हुए उसमें से बेशतर नशिस्तें लाहौर की थी, पंजाब की थी, उसमें बुरी शिकस्त हुई PDM इत्तेहाद को। आज जब 2 हलकों को ले लें जहां NA 119 है लाहौर में, जहाँ मरियम नवाज़ जीती थी और फिर वज़ीर आला बन गई, और फिर अभी सैदुल्ला मरवत डेरा इस्माइल खान की बात कर रहे थे NA 44 जहाँ पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो दोनों जगह से एक ही तरह की वाइब आ रही थी कि वहां तो मुमकिन नहीं लग रहा कि उनके भाई के अलावा कोई जीत सकता है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के लिए टफ टाइम हो सकता है। 119 बिल्कुल हो सकता है। देखिए सिर्फ PDM के पीरियड में नहीं, जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो 2020 और 21 के अगर आप रिजल्ट्स उठा के देखें तो आपको नज़र आता है कि उसमें ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ज़्यादा जीत रही थी, नौशहरा में हार गए थे। जी वही मैं कह रहा हूँ। और उसके बाद तो ये एक मुस्बत पहलू भी है कि सिटिंग गवर्नमेंट अगर इलेक्शन कोई हारती है, चाहे ज़िमनी इलेक्शन ही हो, तो ये एक मुस्बत है कि फिर लोगों का एतमाद इलेक्शन पर बढ़ता है। तो आज के इलेक्शन में ये देखना बहुत अहम है कि एक तो टर्नआउट कितना होगा, इसका टर्नआउट कितना होगा, और दूसरे ये कि पोलिंग के बाद की जो सूरत हाल है वो उसमें ज़्यादा टेंशन होती है, ज़्यादा कशीदगी हमेशा पोलिंग के बाद होती है। तो नताइज बहुत अहम होंगे उस मुस्लिम लीग नून के लिए भी और PTI के लिए भी कि वो अपने अपने बयानियों के साथ किस तरीके से नताइज को देखें।